तो सियासी खबरों में खबर मिल्कीपुर की जंग की, जहां आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के अखाड़े में जमकर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने मोइन खान और उसके नौकर राजू खान के आरोपों का मुद्दा उठाया। वैसे मिल्कीपुर में बड़ा सवाल कास्ट फैक्टर का भी है। क्या है मिल्कीपुर का सियासी समीकरण? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में अगर उपचुनाव 27 का सेमीफाइनल है तो सबसे कांटेदार पिच है अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के लिए सियासी साख की लड़ाई है। बदले का सियासी यलगार है। यही वजह है कि मिशन मिल्कीपुर की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी। चौथी बार उन्होंने मिल्कीपुर में दस्तक दी और सीना ठोक कर अखिलेश खेमे पर जबरदस्त चढ़ाई कर दी। एक दलित बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है। ये समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है, संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि के सुंदरीकरण कार्य का विरोध करती है। महर्षि वाल्मीकि के नामकरण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। यही वो अयोध्या जिले का मिल्कीपुर क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान और उसके नौकर पर दलित बेटी के साथ दरिंदगी के आरोप लगे थे। इसके बाद बुलडोजर का ऑपरेशन चला और मोइन खान समेत कई नेताओं के कब्जे से सरकारी जमीनें छुड़ाई गई। उस मुद्दे पर यहाँ घमासान छिड़ा है। ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। मिल्कीपुर में मुकाबला कांटे का है। दोनों ही दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का दाव खेला है। बीजेपी ने 37 साल के चंद्रभानु पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि अखिलेश ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पासी को मैदान में उतारा है। दोनों ही युवा उम्मीदवारों के बीच सबसे कड़ा इम्तिहान है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अजीत प्रसाद जी घोषित हैं। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारी वोटों से, प्रचंड वोटों से अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना चाहती है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत दुखी है। मिल्कीपुर का रण जीतने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी समेत 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज चुनावी मैदान में उतार रखी है। साथ ही साथ जातिगत समीकरणों को भी साधा जा रहा है। इसके लिए लगभग सभी जाति के विधायक और मंत्री को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। यहाँ बीजेपी ने अयोध्या के रामकाज, विकास, मोदी योगी मॉडल और समाजवादी पार्टी नेताओं पर लगे आरोपों को बड़ा मुद्दा बनाया है। अयोध्या जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक मिल्कीपुर में ब्राह्मण दलित पासी वोटर्स प्रभावी भूमिका में है। स्वर्ण वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा है और अब पार्टी ने दलित और पिछड़ों को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक मिल्कीपुर में करीब 3.5 लाख मतदाता है। ब्राह्मण गोसाई वोटर्स 75,000 से ज्यादा हैं। पासी बिरादरी के 55,000 वोटर हैं। मुस्लिम 30,000, यादव 55,000, ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय और वैश्य मिलाकर 45,000। अन्य जातियों में 20,000 कोरी और 18,000 चौरसिया वोटर्स हैं। सियासी तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी का पीडीए फैक्टर काम करता रहा है। अवधेश प्रसाद की वो जीत इसलिए सरप्राइजिंग रही क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने बाद बीजेपी अपने सबसे अहम गढ़ अयोध्या जिले में ही चुनाव हारी थी। अब कमबैक करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं लोकसभा चुनाव का मोमेंटम बनाए रखने और 27 का संदेश देने के लिए अवधेश प्रसाद और पार्टी सुप्रीमो अखिलेश के लिए मिल्कीपुर का इम्तिहान वर्चस्व की लड़ाई है
और वो इसे इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव बता रहे हैं। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट ने इतिहास में अभी तक 3 बार उपचुनाव देखे हैं। तीनों ही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा है, मगर जिस तरह मिल्कीपुर में इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई छिड़ी हुई है, वैसा सीन शायद ही कभी रहा होगा। यही वजह है कि उपचुनाव में मिल्कीपुर की इकलौती सीट पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर दिल्ली के दंगल की। दिल्ली के दंगल में इस वक्त हो रहा है विकास के मॉडल पर महासंग्राम। विकास के मॉडल का मुद्दा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आइए समझते हैं। बेहद दिलचस्प मोड पर है दिल्ली का दंगल। मुद्दे कई हैं, वेलफेयर स्कीम पर बहस है, दिल्ली को और बेहतर बनाने का वादा है। इन सब के बीच चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री से एक और मुद्दा केंद्र में आ गया। ये मुद्दा है गवर्नेंस मॉडल का। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल बनाम योगी मॉडल की जंग तेज हो रही है। क्राइम करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यूपी में योगी का गवर्नेंस मॉडल यही रहा है, जो कानून की हदों को लांघता है, उस पर चलता है प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने इसी का जिक्र किया। पूरे मुद्दे पर जुबानी संग्राम शुरू हो चुका है। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। लगातार अपने वक्तव्यों के माध्यम से ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं जिसमें अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। मैली यमुना, भ्रष्टाचार, खराब सड़कें और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ, ये वो मुद्दे हैं जिससे योगी आदित्यनाथ उठा रही हैं। दिल्ली में लगातार योगी आदित्यनाथ और बीजेपी केजरीवाल मॉडल को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस जंग में नोएडा और गाजियाबाद के विकास का जिक्र हो रहा है, वहीं केजरीवाल अपने मॉडल की खूबियां गिना रहे हैं। ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें। गाजियाबाद हो या नोएडा, याद करिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। वहां पर कोई निवेश नहीं हुआ, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं। वहां निवेश की बजाय केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। पूरे देश में केवल और केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। तो भाई साहब सोच लेना,
5 तारीख को गलत बटन दब गया तो घर की बत्ती गुल हो जाएगी। यूपी में योगी के गवर्नेंस मॉडल की पूरे देश में पहचान है। यही वजह है कि पूरे देश के चुनावों में योगी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक हैं। चुनावों में ब्रांड योगी का जलवा रहा है। दिल्ली में 2013 से केजरीवाल शासन में है। शहर में केजरीवाल मॉडल की बुनियाद बेहद मजबूत है। सवाल है कि क्या योगी मॉडल केजरीवाल मॉडल की बुनियाद को हिला पाएगा? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।